नॉन वेज स्टार्टर्स में सबकी एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी है चिली चिकन। आज चिली चिकन को बनाने के लिए मैं आधा किलो बोनलेस चिकन ले रही हूँ और इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सोया सॉस। और जो लोगों की सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है वो ये है कि चिली चिकन में चिकन के पीसेस सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह होते हैं, खाने में खिंचते हैं। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चिली चिकन में चिकन के पीसेस को बहुत ही सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो इस बेकिंग पाउडर को जरूर डालिए। ये बेकिंग पाउडर टेंडराइजर का काम करता है, जो कि चिकन के प्रोटीन बॉन्ड्स को तोड़कर उनको मेल्ट करता है, जिसकी वजह से चिकन के पीसेस जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 अंडा। अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और चिकन को मैरिनेट करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो बहुत थिक ना हो। अगर इस मैरिनेशन की कोटिंग बहुत थिक हो जाएगी तो चिकन के पीसेस को फ्राई करते समय ये जितनी भी कोटिंग है, जितना भी मैरिनेशन है, वो छिलके की तरह बाहर आ जाएगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस चिकन को हम मैरिनेशन में थोड़ी देर रखें, कम से कम 3-4 घंटा, और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इससे भी जो चिकन के पीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये चिकन का मैरिनेशन देखिए, ना तो बहुत थिक है और ना ही बहुत ही लिक्विडी, तो इस तरह का मैरिनेशन होना चाहिए। अब मैं इन चिकन पीसेस को इस मैरिनेशन में 4-5 घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ। अच्छे मैरिनेशन के लिए आप इसको फ्रिज में रखिए। तो अब 4-5 घंटे बाद मैंने चिकन को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया है और क्योंकि इसको अभी भी फ्रिज से बाहर निकाला है तो 20 मिनट या आधे घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और तब तक हमें जो सब्जियां इसके लिए यूज करनी है उनकी कटिंग और चॉपिंग कर लेते हैं। ये मैंने मीडियम साइज के 3 प्याज छील लिए हैं और इनके बीच का जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसको स्कूप आउट करके निकाल लेंगे। फिर इस प्याज के टुकड़े करके इस तरह से इसकी लेयर्स को निकाल लेंगे। इतनी बड़ी एक शिमला मिर्च लेंगे और उसको काट के बीच का जो भी ये व्हाइट वाला पोर्शन है उसको निकाल लेंगे। अब मैं इस शिमला मिर्च को चौकोर टुकड़ों में नहीं काट रही हूँ, इसके मैं बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। नहीं तो होता क्या है कि ज्यादातर बच्चों को शिमला मिर्च पसंद नहीं होती है। आप किसी भी डिश में डालिए तो वो शिमला मिर्च के इन पीसेस को निकाल देते हैं। तो मैं इनको बहुत ही फाइनली चॉप कर रही हूँ और जब चिली चिकन में डालूंगी तो ये चॉप्ड शिमला मिर्च चिकन के पीसेस में बहुत अच्छे से चिपक जाएगी, तो बच्चे इसको आसानी से खा लेंगे। यहाँ पर मैं हरे प्याज की 2 स्टिक्स ले रही हूँ। तो पहले इसके व्हाइट वाले पोर्शन को अलग करके इसको काट कर रख लेंगे। यहाँ पर मैं व्हाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों ही यूज करूंगी, लेकिन इनको अलग अलग समय पर यूज करना है, तो इनको काट कर अलग अलग रख दे रहे हैं। तो अब मेरा ये व्हाइट पोर्शन कट गया है, तो अब शिमला मिर्च के ग्रीन पोर्शन को भी काट लेते हैं। इसको हम बहुत ही फाइनली चॉप करेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चिली चिकन बनाने के लिए चाहिए। इसके साथ मैंने लिया है लगभग 1.5 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड अदरक, और इस चिकन में लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये लिया है मैंने लगभग 3 टेबल स्पून बहुत ही फाइनली चॉप्ड लहसुन। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये लहसुन और अदरक जितना फाइनली चॉप्ड होंगे इस रेसिपी के साथ उतना ही ज्यादा अच्छा टेस्ट देंगे। चिली चिकन बनाने के नेक्स्ट स्टेप में इन मैरिनेटेड पीसेस को हमको फ्राई करना है। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे। ये तेल इतना गर्म हो जाना चाहिए कि जब आप इसमें स्टिक डालें तो उसमें थोड़े थोड़े बुलबुले उठने लगे, क्योंकि इन चिकन पीसेस को हमको ना ही बहुत हाई टेम्परेचर पर फ्राई करना और ना ही बहुत लो पर, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म तेल में इनको फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे, और अगर लो टेम्परेचर पर इनको फ्राई करेंगे तो ये चिकन पीसेस अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप एक एक करके चिकन पीसेस को इनमें डालेंगे और सबसे पहले इनको नीचे से बहुत अच्छे से सिक जाने देंगे। जब ये नीचे से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तभी इनको पलटेंगे। जब ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे
और इसी मीडियम हीट पर हम बाकी के चिकन पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये चिकन पीसेस कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और जो कोटिंग हमने इनमें की थी वो कहीं भी नहीं निकल रही है। तेल में आपको इसकी कोटिंग बिल्कुल भी अलग से नहीं दिख रही होगी। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो कोटिंग करें वो बहुत थिक ना हो, नहीं तो फ्राई करते समय चिकन अलग जाएगा, कोटिंग अलग जाएगी और जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इस रेसिपी को बनाने में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए चिकन पीसेस को फ्राई करते समय टेम्परेचर के लेवल को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड बैच भी फ्राई होकर तैयार है तो इसको भी निकाल लेते हैं। इन चिकन पीसेस के साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनको सॉस में ना डालें, इसी तरह से फ्राइड पीसेस को एज ए स्नैक यूज कर सकते हैं और इसके साथ आप कोई भी डिप सर्व कर सकते हैं। और ये कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं ये मैं आपको अभी तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए चिकन का ये पीस कितना इजीली टूट गया है। अगर ये सॉफ्ट नहीं होता तो ये इतना आसानी से नहीं टूटता। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितने जूसी बने हैं, दबाने से बहुत ही इजीली दब जा रहे हैं। तो इनको बनाते समय हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला कि कोटिंग करते समय आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल जरूर करें, जैसा कि मैंने बताया वो इसको टेंडर करने का काम करते हैं। दूसरा, जो हम कोटिंग लगाएं वो बहुत थिक या बहुत पतली ना हो। और तीसरा ये कि इस मैरिनेशन में चिकन के पीसेस को कम से कम 4-5 घंटे के लिए छोड़िए, जिससे कि हमने जो बेकिंग पाउडर और बाकी सारी चीजें डाली है मैरिनेशन के लिए वो चिकन को अंदर तक सॉफ्ट कर सके, उनको इतना टाइम मिल सके कि वो चिकन के पीसेस में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। चिली चिकन बनाने के नेक्स्ट स्टेप में हमें एक सॉस तैयार करनी है। तो उसके लिए एक बाउल में मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 4 टेबल स्पून के करीब टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालकर इनका हमें घोल बना लेंगे। और इन्हीं डाइल्यूटेड सॉस में मैं 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर दे रही हूँ। और इस बात का ध्यान रखें कि कॉर्नफ्लोर को आप जब भी डाइल्यूट करें पानी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का ही लें। अगर थोड़ा सा भी गर्म पानी होगा तो ये कॉर्नफ्लोर थिक हो जाएगी, इसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं बहुत ज्यादा ड्राई चिली चिकन नहीं बना रही हूँ, तो इस सॉस में थोड़ा सा पानी और डाल दे रही हूँ। लेकिन अगर आपको ड्राई चिली चिकन बनाना हो तो आप सॉस को बहुत पतला मत करिए, इसको थोड़ा सा थिक ही रखिए। अब चिली चिकन बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा तेल नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा तेल गर्म करके उसमें डाल देंगे हम फाइनली चॉप्ड अदरक और लहसुन। और कुछ सेकंड्स भूनने के बाद हरे प्याज का जो व्हाइट वाला पोर्शन था उसको भी डाल देंगे। फिर हम डालेंगे ये प्याज जो हमने लेयर्स में काट रखा था उसको। और जब ये प्याज थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो उसमें फाइनली चॉप्ड शिमला मिर्च भी डाल देंगे। और प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इस रेसिपी में प्याज और शिमला मिर्च में हल्की सी क्रंचीनेस रहती है तो वो खाने में अच्छी लगती है। इसके बाद इस तैयार सॉस को इसमें डाल देंगे और इस सॉस को अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें 2-3 चम्मच चुकंदर का जूस भी मिला दिया है। इसके बाद फ्राइड चिकन पीसेस को भी इनमें ऐड कर देंगे। और जब ये सॉस बहुत अच्छे से खौलने लगेगी तो बहुत थोड़ा सा अजीनोमोटो भी इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अजीनोमोटो डालना चाहते हैं तभी आप इसको यूज करिए। इसी तरह से ये थोड़ी सी स्लिट की हुई हरी मिर्चा है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप हरी मिर्चा खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं तभी इनको आप यूज करिए। बस हमारा चिली चिकन बनकर तैयार है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और स्प्रिंग ओनियन के हरे वाला पार्ट जो हमने चॉप किया था एंड में उसको इसके ऊपर से डाल देंगे। प्लेटिंग करके सर्व करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।